जो कि आर्टिकल से पूछा गया था फ्रेंड्स। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि अनुच्छेद 50 में क्या लिखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 50 से आया था फ्रेंड, जो कि अनुच्छेद 50 में अनुसार राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव सुनिश्चित करना है और संघीय कानून बनाकर इस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार किस जाति को कितने % की छूट दी गई है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो कि के फैसलों के अनुसार 50% से अधिक आरक्षण नहीं किया जा सकता, लेकिन राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने जो कि 68% आरक्षण का प्रस्ताव रखा है, जिसमें अगड़ी जातियों के लिए 14% आरक्षण भी शामिल है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि पूछा गया था हिंदी से, गुल्लड़ का फूल होना मुहावरे का अर्थ। तो गुल्लड़ का फूल होना मुहावरे का अर्थ मतलब किसी बात या कार्य से बहुत खुश होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला पूछा गया था जो कि हवा का पर्यायवाची क्या होगा। तो हवा का पर्यायवाची जो कि पवन होता है, वायु होता है, समीर होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन में क्या क्या था, आप टिक लगाए हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि NITI का फुल फॉर्म क्या होगा। NITI का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका हिंदी में मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला पूछा गया था जो कि माँ का लाडला का सही बर्तनी पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसी टाइप का क्वेश्चन था कुछ जो कि स्टूडेंट के माध्यम से हमको पता चला है। अगर गलत रहे तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला आया था जो कि पंचवर्षीय योजना से आया था क्वेश्चन। ठीक है, पहली या दूसरी, तो फ्रेंड्स पहली हमारी पंचवर्षीय योजना जो कि कब से कब तक आई थी, 51 से 56 तक। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी 56 से 61 में, और तीसरी 61 से 66 में, और चौथी 69 से 74 में। ठीक है, पहला का क्या था, कृषि पे, दूसरा का तीव्र औद्योगिकीकरण में, और तीसरा में जो कि स्वावलंबी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, और चौथा में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला पूछा गया था जो कि 2022 में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो फिर नीति आयोग के अध्यक्ष जो कि हमारे अभी वर्तमान में, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो आदित्यनाथ सिंह। ठीक है, जो कि आदित्यनाथ योगी जी, सबको पता है। और आर्टिकल 17 में क्या है, ठीक है देखते हैं। तो हमारे आर्टिकल 17 में जो कि अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, अस्पृश्यता। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 17 में एवलाइजेशन ऑफ अनटचनेबिलिटी इन हिंदी। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अगला देख लेते हैं। त्रिपुरा किस देश से घिरा है, तो जो कि त्रिपुरा 3 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, आपका सही आंसर होगा जो कि 3 राज्य से। ठीक है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो इसमें 1028 है। ठीक है, पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, तो पादप कोशिका में जो कि गोल्गी काय छोटे समूह में होते हैं, जिनमें से डिक्टोसोम कहा जाता है। ठीक है, जो कि जिन्हें डिक्टोटोस कहा जाता है, इसका कार्य
गोल्जिकाय में एंडी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ईआर में बने प्रोटीन व एंजाइम का सांद्रण जो कि सांद्रण और स्थानांतरण संग्रहण करना होता है। कोशिका भित्ति के लिए हेमी सोल्यूलोस का निर्माण तथा स्रावित गैल्जिकाय से होता है। तो इसका सही आंसर जो कि डिक्सोसोम कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो कि तीव्र तथा अधिक समावेशी वृद्धि 11वीं योजना का प्रस्ताव पत्र वर्णन करता है कि योजना अर्थव्यवस्था को सतत वृद्धि के साथ योजना काल के अंत तक लगभग 10% वृद्धि दर की प्राप्ति का लक्ष्य रखती है। ठीक है, अगला पूछा गया था जो कि इनमें से कौन सोने का अयस्क है? तो कैवेराइट जो कि सिल्वेनाइट, पेटजाइट और ग्रेनाइट जो कि सोना का अयस्क है। ठीक है, ये सारे आप लोग के ऑप्शन में क्या थे वो कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करिएगा। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया था? तो अवध साम्राज्य पर जो कि 1856 में अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 1856 में। ठीक है, अगला पूछा गया था मेरी कॉम किस राज्य से है? ठीक है, जो कि मेरी कॉम किस राज्य से है संबंधित? तो मेरी कॉम जो कि MC मैरी कॉम, जिनका जन्म 2 मार्च को हुआ था, जिन्होंने मेरी कॉम के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, एक भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। वे मणिपुर भारत के मूल निवासी है। तो इसका सही जवाब होगा जो कि मणिपुर के रहने वाली है वो। ठीक है, और कौन है जो कि महिला मुक्केबाजी है? पूछेगा कि मैरी कॉम किससे संबंधित है? तो हमारे मुक्केबाजी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निशा गांधी नृत्य महोत्सव कहाँ का है? तो निशा गांधी नृत्य महोत्सव जो कि केरल में निशा गांधी नृत्य महोत्सव होता है। ठीक है, और केरल का कौन सा है? जो कि मोहिनीअट्टम भी। ठीक है, राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ हुआ? 2022 का खेल राष्ट्रीय कहाँ हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल जो कि कहाँ हुआ था? तो 36वें संस्करण जो कि 36वां है, ये 36वां जो कि गुजरात में 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है। राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात के 6 शहरों जो कि अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर में जो कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया समझौता है। ठीक है, और जो 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था जो कि मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लाया गया था? तो मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लाया गया था फ्रेंड्स? कि इसे मौलिक अधिकार को इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल के दौरान साल 1976 में भारतीय संविधान जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कराया था, और इसी के तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, इसे स्वर्ण सिंह समिति का सिफारिशों पर आपातकालीन की जरूरतों को पूरा करने के लिए लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? कालबेलिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि यह कालबेलिया जो कि राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। वैसे कालबेलिया यहाँ की सपेरा जाति को कहा जाता है। जो कि फ्रेंड राजस्थान की जो सपेरा जाति है उसको कालबेलिया कहा जाता है, इसीलिए इसे इस जाति का नृत्य कहा जाता है। ठीक है, अंडर-19 टीम के कोच कौन है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारतीय अंडर-19 जो कि अंडर-19 मुख्य के कोच ऋषिकेश कानितकर हैं। ठीक है, ऋषिकेश कानितकर हैं। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? जो कि यह सबसे पहला 1951 में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के समय कौन राजदूत आया था? तो जो कि मेगास्थनीज आया था, जो यूनान का एक राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? मेगास्थनीज। आप लोग क्या टिक लगाए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है,
और हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के ऑर्टिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल जो कि वेंकट रमन रमनी हैं, उन्हें 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। यह भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल रह चुक मतलब 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल है। तो वेंकट रमनी है, ठीक है, वेंकट रमनी। हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो हरित क्रांति 1965 से 1968 के बीच शुरू हुई थी, ठीक है। जो कि हरित क्रांति को उस अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों प्रौद्योगिकी को अपनाने के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो कि 1965 से 1968, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीसीसीआई का फुल फॉर्म भी पूछा गया था। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। आप लोग ऑप्शन में क्या टिक लगाए हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, सही लगाए हैं या गलत लगाए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो कि अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है? तो अग्रज का विलोम शब्द जो कि अनुज होता है, ठीक है।